हर हर महादेव मित्रों, चलिए आज एक नया जॉब नोटिफिकेशन के लिए आपको जॉब नोटिफिकेशन की पूरी ऑफिशियल साइट की जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और पूरा एक एक चीज बताऊंगा जो कि आपको कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सब सारे चीजों को आपको बताते हुए मैं आपको बेल के फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, ये क्या है? ये है भारत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वैकेंसी है। समझ में आया? इस तरह की वैकेंसी है जो कि कहां है? ठीक है, बेंगलुरु की है। कहां की है? बेंगलुरु। मतलब है तो ऑल ओवर इंडिया पे ही है, लेकिन वैकेंसी कहां की है? बेंगलुरु की वैकेंसी है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं आगे की चीजें। देखिए, ये जो कंपनी, आप भली भांति इससे रूबरू होंगे कि बेल क्या है। मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन भर सकता है। देखिए, इसमें जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो पोस्ट आई है उसके बारे में बात किया गया है। क्या है? प्रोजेक्ट इंजीनियर के बारे में बताया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर, देखिए, ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के बारे में बताया गया है। पोस्ट आपका है, पहला पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 13 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, 4 पोस्ट कंप्यूटर एंड साइंस के लिए है, 4 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए है। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से पोस्ट किसके लिए है। अब देखिए, इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 32 है। मैक्सिमम लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं भाई साहब, मैक्सिमम लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं। बस आपको अपनी क्राइटेरिया देखनी है, डिप्लोमा है, बीई है, बीटेक है, जो भी है सब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है, इन्हीं सब्जेक्ट के लोग इसको फिल कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करेंगे, वो बीई हो या बीटेक हो या डिप्लोमा हो, कंप्यूटर साइंस वाले बीई हो, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रिकल सेम कंडीशन। अब एज की क्राइटेरिया तो समझ ही रहे हैं, 32 नॉर्मल है, यानी कि ये नॉर्मल मतलब कोई भी जनरल के लिए, यानी आप इस पे छूट भी तो रहेगा। अब देखिए, ईआर के लिए 9 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट। अब 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये मैटर करता है। अगर किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ही इस फॉर्म को भरेगा, अन्यथा वो इस फॉर्म से दूरी बना के रखेगा। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए लोकेशन जोरहट एंड तेजपुर आसाम में इसका लोकेशन रहने वाला है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे देखिए, ओनली दूस कैंडिडेट, क्या बोला है यहां पे? ओनली दूस कैंडिडेट आर हु आर विलिंग टू बी पोस्टेड टू एनी दी एबव लोकेशन में अप्लाई। देखिए क्या है, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन, जैसा मैंने क्या बोला, एज रिलैक्सेशन रहता है ना, वो है यहां पे। अपर एज limit indicated above in the table is for candidate belonging to general category. The upper age limit will be relaxed by 3 year for OBC candidate, 5 year for ST/SC, 10 year for person with benchmark disability, PWDB candidate having minimum 40% disability in addition to the relaxation applicable to OBC, ST/SC, ST candidate. Reservation relaxation for ST/SC, OBC, EWS candidate will be as per government directives guideline। मतलब मैं आपको अब हिंदी में बता रहा हूं। देखिए, इसमें क्या बोला गया है, सिंपल इसमें बोला गया है भाई लोग। देखिए, इसमें बोला गया है कि जो एज लिमिट है वो सिंपल मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं। एज लिमिट जनरल के लिए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही जो दिया है 32 वही रहेगा। ओबीसी के लिए 3 साल और उसमें 5 साल SC/ST के लिए है, और पीडब्ल्यू के लिए जो है, पीडब्ल्यू जो बेंचमार्क है 40%, उनके लिए लगभग आपका क्या है, ये देखिए, एंड 10 साल, इतना है। आप समझिए टर्म्स ऑफ, ठीक है। अब देखिए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड क्या लिखा है, रिम्यूनेशन। ठीक है, रिम्यूनरेशन, ये आपको देख सकते हैं
क्या यार, अभी नया नया है सब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये ठीक, देखिए अब ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए क्या है इसमें, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए ये देखिए, आई विल बी एंगेज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विच मे बी intended up to a maximum of 1 year, including initial period, total 4 year based on requirement and individual performance. Yes, गॉट इट। जैसा नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूं, ये जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए पोस्ट निकला हुआ है इसमें। इसमें इनिशियली पीरियड 3 year विच में बी एक्सटेंडेड 1 year और कर सकता है, मतलब ये 3 साल के लिए वैकेंसी निकाली गई है और बढ़ा के 4 साल हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया। खत्म बात। चलिए अब ये देखिए, ईयर क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्या मिलेगा आपको पेमेंट, वो देखिए। ठीक है, जिसको पेमेंट कहते हैं, इसका सीधा मतलब पेमेंट ही है। 40,000, 45,000, 50,000। ठीक, यही आपका पहले साल में है, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल का प्लस 5,000 और ऐड कर लीजिए अगर बढ़ गया आपका तो, यानी आपका इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, इससे ज्यादा नहीं जाएगा चौथे साल अगर एक्सटेंडेड होते हैं तो। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। देखिए जैसा मैंने बोला ना, यही है चौथे साल में। ठीक, ये देखिए है। उसके बाद और क्या है इसमें, देखिए क्या क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे लोग, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिएगा। बी बीटेक कोर्स फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन दी फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। अब कंप्यूटर साइंस में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। मिनिमम क्या होना चाहिए परसेंटेज आप मार्क्स इन बी बीटेक पास, मतलब कि आप केवल पास भी है तो भी चलेगा, फर्स्ट सेकंड कुछ भी हो, एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मेथड ऑफ conversion of CGPA to percentage has to be indicated in the application form। अब देखिए ये क्वालिफिकेशन के बाद आपका क्या मांगा था, 2 year एक्सपीरियंस मांगा था। वो 2 year एक्सपीरियंस देखिए यहां पे दिख रहा है आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/4, ये देखिए लिखा है ना, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/4/2025, 1/4/2025 से मिनिमम 2 साल इससे पहले होना चाहिए, या ज्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें, इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या आप करेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या आप करेंगे और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखिए क्या है, congratulation updation and maintenance of IP enabled sensor with cameras radars, ठीक है, कंट्रोलर फॉर इलेक्ट्रिकल फैंस एंड ITs एसेसरीज एंड मीट अप टाइम SLA, यही आपका जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भी है, ये सारे ढेर सारे, कोई मतलब नहीं है, सब वही सेम चीज है। ठीक है, बाकी आप इसमें क्या है ये सब देख लीजिए एक बार, नहीं तो कहेंगे कि आप तो सर बताए ही नहीं। देखिए ये है कॉन्ग्रेचुलेशन, देखिए ये देखिए अपडेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा सेंट्रल, ये सारी चीजें देख लीजिएगा, इसमें आ जाएगा CCTV सिस्टम भी आ जाएगा। अब देखिए अपडेशन जो भी एप्लीकेशन IT एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी आ जाएंगी। अब देखिए अपडेशन जो भी है इसमें क्या है, कंट्रोल PC वर्क भी है इसमें। उसके बाद देखिए पावर सिस्टम एंड मीट अप टाइम SLA भी है, कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर से भी है, वेरियस
OEMSC या वेंडर से भी ये बिल। बेंगलुरु आर स्मूथ टू मेंटेन ऑल स्टैंडर्ड टू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट भी हो सकता है इसमें। ठीक है, ये सारे काम हैं इसके भाई, देख लेना, यही काम होगा इसमें। क्लाइंट इंटरेक्शन भी है, टिकट मैनेजमेंट भी है, अलार्म अलार्म हैंडलिंग एंड स्केलेरेशन भी है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग भी है, कोऑर्डिनेशन विथ पार्टनर्स एंड वेंडर के साथ वो भी है इसमें। ठीक है, अब एंड ट्रबल शूटिंग एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन भी है इसमें। ठीक, देखते रहना भाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए ये गया ना, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्या है, रिपोर्टिंग दी स्टेटस ऑफ सिस्टम्स भी है। ये सब वर्क प्रोफाइल है बच्चा। शुड बी विलिंग टू वर्क इन 3 रोटेशन शिफ्ट, ये सारी चीजें आपको काम में है। अब आइए मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है ये बता देता हूं इसमें। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है इसमें, बेसिकली ये भी समझ लीजिए मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है इसमें। चलिए, मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या है यहाँ पे, मेथड ऑफ सिलेक्शन में पहला आपका सिलेक्शन विल बी थॉट अ रिटन टेस्ट, ध्यान दीजिए रिटन टेस्ट होगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, इसी से आपको कर लिया जाएगा कैंडिडेट, फॉलोड बाई एन इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू ओनली फॉर दूस कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन दी रिटन टेस्ट, जो क्वालिफाई होगा उसका रिटन टेस्ट के बाद उसको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। द वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट विल बी एट गुवाहाटी या तेजपुर आसाम, यही होगा आपका सेंटर। ठीक है, ध्यान से देखिए, यही आपका गुवाहाटी या तेजपुर आसाम में होगा इंटरव्यू और एग्जाम। आप समझिए 85% मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर द रिटन टेस्ट एंड 15% फॉर द इंटरव्यू, मतलब कुल आपको 100% गेन करना है। कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:5 होना चाहिए बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर दी इंटरव्यू, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द नेम ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टिंग फॉर रिटन टेस्ट या इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी नोटिफाई ऑन कंपनी वेबसाइट पे आपको शो कर दिया जाएगा, आपको वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़िए, देखिए एप्लीकेशन फी पेमेंट क्या है वो भी समझ लीजिए। एप्लीकेशन फी पेमेंट है इसमें, एप्लीकेशन फी पेमेंट है इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 472 रुपया, जिसमें 400 रुपया आपका फीस है, 18% क्या है, जीएसटी, 18% जीएसटी है। क्या एग्जाम्पशन क्या है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूबीडी एससी एंड एसटी कैटेगरीज आर exempt फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। ठीक है, खत्म बात। आगे देखिए, आगे देखिए, ये इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, इसी पे जाके आप लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और जाके यहीं से फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए मैं दिखा भी देता हूं, चलिए, नहीं तो कहेंगे सर कि वो भी नहीं जाके कर सकते हैं आप, तो देखिए मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं और ये लिंक चला गया कहां पे, एसबीआई बैंक कलेक्शन पे। ये आपका क्या है, पेमेंट के लिए है, पेमेंट गेटवे है यहां से। ठीक है, ये पेमेंट गेटवे का है। अब यहां से आप बैक हो जाइए, मैं कहां से गया था, यहां से बैक हो जाइए आप। चलिए आप देखिए, ये लिखा है ना पेमेंट एसबीआई, तो पेमेंट एसबीआई लिंक का है ये, ध्यान देखिएगा, फॉर्म भरने का नहीं है। मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज था, आप देख लीजिए, ये फॉर्म भरने का लिंक नहीं है, पेमेंट लिंक है, मैंने चेक करा दिया है। आप देखिए, आप देखिए यहां पे क्या है, ओ देखिए, अब यहां देखिए क्या है, ये स्क्रीनशॉट मेकिंग दी पेमेंट रख लीजिएगा अपने हिसाब से, सारा कुछ स्क्रीनशॉट लगा के। नोट्स में देख लीजिए, नोट्स में क्या है, सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड अंडर द फॉलोइंग स्कीम एट द टाइम्स ऑफ ज्वाइनिंग, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर अ सम ऑफ 2 लाख, लाइफ कवर स्कीम फॉर अ सम ऑफ 5 लाख, मतलब कुल मिला के 5 2 7 लाख का इंश्योरेंस आपका कर दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं भाई, जब सब देख रहे हैं तो इसमें क्या बचा है इसको भी देख लेते हैं। चलिए, जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है, जाओ भाई कहां आ गए, जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है, ओनली इंडियन नेशन आर एलिजिबल टू
अप्लाई, मतलब भैया भारतीय होना चाहिए तभी आप भर पाएंगे। द नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। इंक्रीज भी हो सकता है, अब इंक्रीज लिखा है तो घटा भी सकते हो, क्योंकि घटाना लिखते नहीं है इसीलिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें एकेडमिक है, सारा चीज आगे बढ़िए, कोई मतलब नहीं है इसमें। आइए, सारे फॉर्म का यही होता है। चलिए आगे और बता देता हूं, जो हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, यहां पे देखिए आपको लिंक मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, यस, क्या, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट हु आर फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड, क्या लिखा है, डिजायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर द एबव पोस्ट में फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट ऑफ, क्या लिखा है, अपेंडेड टू दिस advertisement after posting a passport size photo and send the application thought post superscribing on the envelope the post applied for along with the below mentioned document। बाप रे बाप, इतना है भी। चलिए देखिए मैं समझाता हूं क्या है। कैंडिडेट को क्या करना है, फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड, क्या लिखा है, डेसिडियस फॉर ऑफ अप्लाइंग फॉर द एबव पोस्ट में फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन, फॉरवर्ड करना है, इसके बाद भरने के बाद क्या लिखा है, फॉर्मेट अपेंडेड टू दिस, जो ये एडवर्टाइजमेंट है, आफ्टर पोस्टिंग अ पासपोर्ट साइज फोटो एंड सेंड द एप्लीकेशन थॉट पोस्ट सुपर स्क्रीविंग ऑन द इन्वेलोप, इन्वेलोप जिसको बोलता है, इन्वेलोप जो लिफाफा होता है, द पोस्ट अप्लाइड फॉर अलॉन्ग विद द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट, उसको भेजना है। फॉर्म भर लो, फॉर्म को प्रिंट आउट कर लो, प्रिंट आउट करके फोटो बाकी सारा निकाल के इन्वेलप में डाल के सेंड कर दो, खत्म बात। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंटर ऑल इंफॉर्मेशन करेक्टली इन द एप्लीकेशन फॉर्म एज चेंजेस shall not be permitted after forwarded, और क्या लिखा है, फॉरवर्डल आप दी एप्लीकेशन फॉर्म, नहीं हो पाएगा भाई, एक बार भर दिए तो भर दिए, खत्म बात, कुछ भी हो, जो भी हो भर दिए भर दिए। चलो आगे देखो, कोई नहीं, आगे देखो डिप्लोमा भी है इसमें, ध्यान से देखना, डिप्लोमा भी है। डिप्लोमा कैंडिडेट, ठीक, पहले हाई स्कूल स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिर 12th होना चाहिए, फिर डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी हो, फिर इनकेस आप सीजीपीए और वो बाकी सारा आप देख लेना, फाइनल कंसोलिडेटेड होगा, कास्ट है, उसके बाद देख लो यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग ओबीसी एनसीएल, जो भी अगर एनसीएल है, कोई नॉन क्रिमिलियर है तो वो भी अपना लगा देगा। बाकी आगे देखो, बाकी ये एड्रेस का आपको क्या करना है, पोस्ट स्पीड पोस्ट इसी पे करना है, किस पे करना है, इसी पोस्ट पे स्पीड करना है पोस्ट आपको, इसको नोट कर लो भाई। देखो, एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन दी ऑल रिस्पेक्ट में बी सेंड थॉट ऑर्डिनरी पोस्ट आर स्पीड पोस्ट, इसी से करना है आपको, ठीक है। ओनली इन A4 साइज इन्वेलप, ओनली आपको A4 साइज का इन्वेलप जो आता है ना, A4 साइज का इन्वेलप, उसी से करना है आपको, क्या समझे, उसी से आपको सेंड करना है एप्लीकेशन को भर के, क्योंकि एप्लीकेशन भी तो A4 साइज में होगा, समझे कि नहीं। अब ये देखिए, यहां से देखिए यही है, आपको इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, यहां से आपको ये है, यही आपका फुल एड्रेस है, इसको कॉपी करके इसी पे फॉर्म भर के भेज दीजिए, क्या समझे आप लोग। देखिए डेट भी देख लीजिए भाई, 26/4 से है स्टार्ट, ठीक है, क्या लिखा है, सो एज रीच अस ऑन आर बिफोर 26/4, मतलब 26/4 से पहले भेज दो भाई, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी, खत्म बात, ठीक है। आगे देख लो, ईमेल से नॉट कंसीडर्ड, ईमेल नहीं लिया जाएगा इसमें, इसका यही साफ साफ बात है, ईमेल नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ईमेल नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट इसी को ले लो भाई, एक बार जूम कर दो, नहीं होगा पता नहीं, चलो ऐसे ही देख लो। आगे देखो, ये एड्रेस है, ध्यान से देख लो एक बार, फिर से लिख लो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ो, बाकी सारी चीजें हैं, कुछ है नहीं इसमें, खत्म। चलिए बात करते हैं, इसको आप अच्छे से फिल कर दीजिए फॉर्म को, कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसको भी जाके करना है कर ले, अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है। बेल एक भारत की एक उपक्रम जिसको बोलते हैं, भारत की
बहुत अच्छी उपक्रम है। इसमें आप काम करेंगे तो बहुत ही आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस अच्छा काउंट होगा, और फिर उसके बाद आप अच्छे जगह पे डायरेक्ट इंटरव्यू देके गवर्नमेंट के किसी भी फॉर्म में आप सेलेक्ट हो सकते हैं, गवर्नमेंट की किसी भी चीजों में। ठीक है, तो ऐसे वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करते रहें। तब तक मैं लेके आता हूं नया नोटिफिकेशन आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।